अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ खैरियत से दोस्तों। साढ़े वक्त पे यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग तो मैं थोड़ा अपना शफकत जो दोस्त साढ़े चैनल ते नया जल्दी जल्दी सारे चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो साढ़े थोड़े तक जल्द अज जल्द पहुँचे। तो काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल हैं बायो सिक्योरिटी के मुतलिक। तो डॉक्टर साहब ने अज अभी अवेलेबल किया। डॉक्टर साहब ने आके सानू इहदा क्वेश्चन काफ़ी सारे दोस्तों ने अज जवाब दे दो। डॉक्टर उस्मान साहब ने किसी तारफ के मोहताज नहीं है। तो पूछते हैं अपने डॉक्टर साहब को डायरेक्ट ही सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बायो सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं जी आजकल। जी जिस तरह फ्लाक हिट हो रहे हैं, किसी ने IB आ रही, किसी ने H9 ते CRD CCRD के मसाइल आ रहे हैं। जी क्या जनाब बायो सिक्योरिटी का ही रिलेशन है? बिल्कुल। बायो सिक्योरिटी जो है ना, आपकी कम से कम 90 से 95% जो आपकी डिज़ीज़ है ना, वो बायो सिक्योरिटी मेजर्स ना होने की वजह से आती है। जी जी फार्म पे हैं ही दो चीज़ें, एक बायो सिक्योरिटी है, जी। दूसरी मैनेजमेंट है। ठीक है। फार्म पे पोल्ट्री फार्म पे मैनेजमेंट और बायो बायो सिक्योरिटी सिक्योरिटी। की ही सारी गेम होती है आपकी। ठीक है, जी फ्लॉक पे। अच्छा, अब बायो सिक्योरिटी मेजर्स ये हैं कि आपका बायो सिक्योरिटी मेजर एक अच्छा मैनेजर जो है वो गेट से ही शुरू कर देता है। गेट से एंट्री पॉइंट। कोई विज़िटर आ रहा है ना, जी जी वो गेट से ही देख के बता देगा कि फार्म में कैसा मैनेज किया हुआ बायो सिक्योरिटी। जी सबसे पहले देखें कि बायो सिक्योरिटी में ये चीज़ आ जाती है कि 3 चीज़ों की वजह से आपके फ्लॉक पे बीमारी आती है। ठीक है, जो जी जी स्प्रेड का तरीका है ना, एक तरीका होता है एरोसोल्स, जी। हवा के थ्रू आपका वायरस और वायरस बैक्टीरिया आता है। ठीक बैक्टीरिया है? जो हाउस में दाखिल होता है। जी। दूसरा तरीका आता है आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जो व्हीकल जो गाड़ी आ रही है, व्हीकल गाड़ी। गाड़ी गाड़ी जब आएगी ना कोई भी, या वो हैचरी की गाड़ी है जी। या फिर वो फीड की गाड़ी फील्ड है की या गाड़ी। फिर आपका वापस हाउस से उठाने के लिए। हाउस से चलो उस टाइम तो परिंदा आउट हो रहा होता है, कोई इतना जी जी। मसला नहीं है। तो आपने गाड़ी के लिए एक बायोसिक्योरिटी करनी है, और एरोसोल के लिए बायोसिक्योरिटी करनी है, और तीसरा आपने बायोसिक्योरिटी करनी है इंसान जो आते हैं, विजिटर्स आएंगे, विजिटर, वर्कर छुट्टी करेगा वापस आएगा। ठीक है। कोई भी विजिटर आ सकता है फार्म हाँ, पे। और वर्कर के थ्रू बहुत, लेबर के थ्रू बहुत आपका बायोसिक्योरिटी जो है ना डैमेज होता है, इसके लेबर अगर बाहर अंदर आ रहा सर है। ठीक है। मेन गेट पे क्या क्या करना चाहिए अब इसकी? बायोसिक्योरिटी में मेन गेट पे आपका आता है डिपिंग टैंक। ठीक है। डिपिंग टैंक। सबसे पहले आपका गाड़ी का डिप टैंक होता है, जिसमें उसका इतना हाइट होती है कि गाड़ी के टायर्स कंप्लीटली उसमें से फ्लश होके बाहर फ्लश होकर आते हैं। बाहर आते ठीक हैं, है। ठीक। हाँ, उसमें फार्मेलिन वगैरह होती है, KMnO4 हो सकती है, वो आप पे फार्म डिपेंड मैनेजमेंट करता पे है आप कितनी उसमें कंसंट्रेशन फार्मलीन रखते है, हैं, क्या पिंकी है, रखते हैं। क्या चीज़ है, ऐसे ही डिसइंफेक्शन है, जो भी है। बिल्कुल। उसी के साथ एक छोटा डिप टैंक होता है छोटे दरवाजे पे, जहाँ पे आपके सिंगल पाँव, गेट पे सिंगल गेट, जहाँ पे इंसान के पाँव जो है ना, डिप होता है। शूज़ शूज शूज़ डिप हो जाएंगे, और वो डिसइंफेक्ट होके वापस फार्म में डिसइंफेक्शन एंटर फार्म होंगे। में एंटर ठीक हो है। जाएगा। उसके बाद बायोसिक्योरिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं जी, कि बायोसिक्योरिटी में फार्म के प्रेमिसेस होती हैं। ठीक है। प्रीमिसेस। वहाँ से आपने जो है क्या किया हुआ हो कि इस तरह की कोई हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटियाँ ना जड़ी हो बूटियाँ। जिन पे स्नेल्स आते हैं, अर्थवॉर्म्स आते हैं, अच्छा। क्योंकि इनमें फिशियोला और ये चीज़ें आती हैं। जी जी। ठीक है, बहुत सारे यानी वायरसेस। फार्म, आपका कहने का मकसद, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, फार्म की बाउंड्री के अंदर कोई भी जड़ी बूटियाँ वगैरह गंद वगैरह ना हो, आपकी सफाई हो प्रॉपर तौर पे बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए, या इस तरह हो कि आपकी घास वगैरह ना हो ना जिस हो। पे कोई वेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो डिजीज़ स्प्रेड डिजिट करती हैं। ठीक है। अंदर बर्ड पे हाँ, इफेक्ट होता है। स्नेल वगैरह ये चीज़ें, इनमें क्या होता है कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पोल्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं बाद में। ठीक है। ठीक। उसके बाद ये आ जाता है आपका कि फार्म के प्रेमिसेस में एक बाउंड्री वाल लगी हुई होनी चाहिए बाउंड्री वाल। कंप्लीट, और बहुत सारे फार्म्स पे आपने देखा होगा कि ये मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक बहुत बाउंड्री ज़्यादा वाल पे मिस्टेक, नहीं इतना बाउंड्री लाइन फोकस नहीं है, करते। ये 100% है। बाउंड्री लाइन पे फोकस करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आ जाते हैं कोई डॉग्स, कैट्स, कुत्ते बिल्ले, ये चीज़ें, चूहे नेला बकरा वगैरह, गाय सब कुछ आ ये जाता है। चीज़ें जो आएंगी, इनमें भी वायरस होता है, जी इनमें भी बैक्टीरिया होता है, जी जी। और हमने फ्लॉक को बचाना ही वायरस और बैक्टीरिया से है। वायरस और बैक्टीरिया से बचाना है। ठीक है। अगर बाउंड्री वाल अगर हमारा ना हो तो इससे मतलब ये हमारा सबसे पहला बायोसिक्योरिटी डिजीज है। डैमेज हो रही है, पहली डिज़ीज़ आपकी आ गई। ठीक जी। है। आप डिज़ीज़ को मौका दे रहे हैं फार्म में आने के लिए। उस फार्म के अंदर की उसके बाद फार्म के अंदर एक होता है इंटर फार्म, मतलब कि इंटर दो फार्म, फार्म्स के दरमियान। दो ठीक फार्म की है। तरह मेन गेट उसमें होता ये है, फर्क होता होता है है। कि जी, एक ही ऑनर के पास अगर दो फार्म्स हैं, एक कंपनी के दो फार्म्स हैं, और इस तरह ज़मीन बड़ी है, तो आपने एक फार्म से दूसरे फार्म के दरमियान रखना है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर एक मिनिमम। फार्म एक यूनिट है, उसके यूनिट कह लेना आप, मतलब के दो हाउस हो गए इधर, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट का 3 किलोमीटर कम से कम फासला होना हाँ, चाहिए।
और एक फार्म टू हाउस का फार्म डॉक्टर से फार्म तक। फार्म के अब साथ हाउस की तरफ आ जाए ना, एक हाउस तो से दूसरे हाउस एक ही का। फार्म की बाउंड्री वॉल लगी हुई है, जी जी उसके अंदर 2 हाउस हैं, 3 हाउस हैं। जी जी। तो एक हाउस से दूसरे हाउस का डिस्टेंस कम से कम आपका कितना होना चाहिए? 300 मीटर। 300 मीटर अगर है हमारे पास एक साथ शेड है तो उनका एक शेड से दूसरे शेड का फासला 300 मीटर होना चाहिए हाँ, 100 मीटर मिनिमम बताते मिनिमम। हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि 150, 200, 300 200 मीटर होना चाहिए, ठीक है? जी मिनिमम 100 मीटर है, क्योंकि एरोसोल स्प्रेड मैंने अभी आपको बताया है हवा के थ्रू। जी एक परिंदा सांस ले रहा है, उसमें वायरस है, वो सांस हवा में जाएगी और दूसरे शेड पे एक परिंदा बीमार हुआ, पूरा फ्लॉक पूरा आपका गया। फ्लॉक आप किया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपको पता है कि पोस्टमार्टम करते जी जी हैं और डेड बर्ड्स उठाते हैं उठाते हमेशा हैं शेड पे से। उनका एक डिस्पोजल एरिया होता है, ठीक है? ठीक एक डिप पिट बनाया होती तो है, हमें डिप हाउस का बनाया होता है डिप बनाई एक, होती है उसमें फेंकते उसमें हैं फेंक कुछ लोग, उसके बाद और या उसमें उसको एसिड जला वगैरह देते ज्यादा हैं या उसको फिल अप कर देते हैं लैंड के साथ लैंड फिर के से साथ। वापस। अच्छा, उसमें ये आ जाता है कि अगर आपका फार्म के साथ ही डिस्पोजल एरिया है ना, जी जी आपने क्या करना है कि उसका डिस्टेंस 300 मीटर या इससे ज़्यादा रखना है। कम से कम अपने हाउस से एक हाउस से जो भी आपका यूनिट है उससे 300 मीटर उससे यूनिट डिप का से फासला होना उनको चाहिए कम से कम। फासला करना है 300 मीटर या इससे ज़्यादा, इससे ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम 300 मीटर होता है, क्योंकि वहाँ से भी बीमारी आती है, क्योंकि ठीक वो तो ठीक। होते ही डेड बर्ड्स डेड होते ही बर्ड्स बीमारी से मरते हैं, मरते हैं। तो उनकी समझे सबसे ज़्यादा, और वो जब डिकम्पोज होते हैं जी जी तो बहुत ज़्यादा बीमारी आपके शेड तक आ सकती है, आपने उसको दूर रखना है। जी जी। एक ये बायोसिक्योरिटी मेजर है। उसके अलावा आपका ये आ जाता है कि हाउस के अंदर का हाउस के अंदर बहुत सारी मैनेजमेंट होती है। उसके बाद हाउस के अंदर ये है कि एक कलिंग पेन आपका होना चाहिए, सीपी जिसको और बोलते हैं सीपी, हॉस्पिटल या सीपी, सीपी। ठीक है, ये होना चाहिए। और एक अच्छा डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਛੋੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਬਾਇਓਸਿक्योरिटी सारे को हाउस के अंदर क्या क्या होना चाहिए हाउस के अंदर। हाउस के अंदर ये होता है कि एक मैनेजर जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है हाउस के अंदर की। जी जी उसमें ये होता है कि आपने डीपॉपुलेशन करनी होती है, चूज़े जो कलिंग करनी होती है, जो लूज़ लूज है हैं, लंगड़े हैं, इस तरह से यानी बीमार ग्रेडिंग करनी हैं, होती है आपने। ठीक है। आपने देखना होता है कि जो चूज़े बीमार हैं इनमें से उनको मैनेजर ने डीपॉपुलेशन करना होता है जी जी कलिंग करके। कलिंग करनी। उसके अलावा हाउस के अंदर आ जाते हैं क्लीनिंग, जी जी डिसइंफेक्शन रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। उसके अलावा हाउस के अंदर क्या आता है कि आपने सीपी जो है कलिंग पेन, वो जी जी किस जगह पे बनाना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कलिंग पेन किस तरह से बनाना है वहाँ पे। उसके अलावा आपने हाउस में सर्कुलेशन कैसे रखी हुई है हवा की, हवा किस साइड से एंटर हो रही है, किस साइड से यानी जिस आउट हो तरह रही आज है, टर्नल वेंटिलेशन है वो पैडों से शुरू होती है उनकी तो ऊपर वाली डायरेक्शंस क्या डायरेक्शन हैं, ठीक डायरेक्शन है। क्या है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन में एयरोसोल स्प्रे की अच्छा जो ये बायोसिक्योरिटी आ आप जाती बात है। कर रहे हो ये जो सीपी पेन है सीपी बनाते हैं अब इसको कुछ कलिंग पेन कहते हैं कुछ कहते हैं कुछ अस्पताल कहते हैं ये कौन सी साइड पे होना चाहिए हाउस में। अच्छा, कलिंग पेन आपका हमेशा फैंस वाली साइड पे आएगा, क्योंकि अगर आप कलिंग पेन को बना रहे हैं ना टनल फैंस की साइड पे, जी जी जो पैडों होता है वाली साइड पैड्स पैड्स वाली साइड पे, अगर आप कलिंग पेन बना रहे हैं तो पैड्स में से हवा ने इंटर होना है, इंटर होना है वो हवा टच करेगी कलिंग पेन्स के जो बीमार बीमार चिक्स हैं, जानवर बीमार चूज़े को टच करके वो हेल्दी फ्लॉक के ऊपर से सर्कुलेट करके भी सर्कुलेट करके जाएगी, पूरे फ्लॉक में आपका डिस्टर्ब करती स्प्रेड हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा। वायरस एरोसोल स्प्रे के थ्रू। अब ये होता है कि आपने अगर वही कलिंग पेन बना दिया ना पंखों की तरफ, जी जी तो साफ़ हवा आ रही है, जी जी हेल्दी फ्लॉक पे से आ रही है, कोई मसला कोई नहीं है, मसला हेल्दी फ्लॉक से सर्कुलेट करेगी साफ़ हवा, और उसने सीधा कलिंग पेन को टच करके एकदम से पंखे से बाहर, पंखे से बाहर वेस्ट हो जाना है। हमेशा डर्टी साइड पंखे की साइड पे रख देनी है, जी क्लीन एंड क्लियर साइड आपकी हमेशा पैड्स वाली पैड साइड। यानी आप कहने का मकसद है कि जो फ्रेश जानवर हो पैड वाली साइड पे हो और जो अस्पताल सीपी या कलिंग पेन आपका बनाना वो आपका पंखों के साथ हो दरमियान में फ्रेश, बीच में कहीं भी नहीं हाँ बनाना। हाँ, डर्टी फ्रेश टू डर्टी आपने मूव करना होता है हमेशा, फ्रेश साफ टू से डर्टी गंदी, हवा, सवाब साफ से पानी, गंदी जी जी फीड, जी तीनों जी ने तीनों ने। ऐसे मूव करना है। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब शुक्रिया। दोस्तों डॉक्टर उस्मान साहब ने थोड़े आज सवालों के जवाब देते हैं अगर और कोई मजीद थोड़ा सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो तो मिलते हैं हो जनाब किसी नेक्स्ट टॉपिक नाल तब तक जनाब अल्लाह हाफिज़।